तो सुपर हीरो फैंस के बीच हमेशा एक डिबेट इस बात का रहता है कि कौन सा सुपर हीरो ज्यादा पावरफुल है। हल्क के फैंस हल्क को ज्यादा पावरफुल मानते हैं, वही थॉर के फैंस थॉर को। इसी चीज को ऑन स्क्रीन दिखाने के लिए मूवी में कभी कभी ऐसी चीजों को इंक्लूड किया भी जाता है जो हम फैंस के लिए कोई ट्रीट से कम नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही मार्वल एंड डीसी के मूवीज में कई बार हमने सुपर हीरोज को ही आपस में लड़ते हुए देखा है, जहाँ से टॉप 5 बैटल्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के ऊपर आपको इसका एपिसोड 1 भी मिल जाएगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, शैंग-ची वर्सेस वेनू। शैंग-ची मूवी हमें इंट्रोड्यूस करवाता है एमसीयू की रियल मैंडरिन से, जिसके पास एमसीयू की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन 10 रिंग्स मौजूद थी। उन रिंग्स के साथ कई हजारों सालों तक का एक्सपीरियंस वेनू को एक खतरनाक थ्रेट के तौर पे अपने बेटे के सामने लाया, जिसको उसने सबसे ज्यादा ट्रेन किया था। द रियल ऑफ तालो में सिर्फ शैंग-ची था जो वेनू के सामने खड़ा हो सकता था। शैंग-ची बिना पावर्स को वेनू के साथ ही लड़ पड़ा, वो भी तब जब वो 10 रिंग्स उसके डैड के पास था। लेकिन फाइट के बीच में ही शैंग-ची ने उन रिंग्स को कंट्रोल करना सीखा, जिसके बाद मुकाबला बराबर हुआ। वो दोनों अपने अपने तरीके से उन रिंग्स को यूज करने लगे इस फाइट में। ऊपर से पोस्ट प्रोडक्शन में सीजीआई का काम इस फाइट सीक्वेंस को एमसीयू की वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट फाइट सीन्स के लिस्ट में शामिल किया। नंबर 4, स्पाइडरमैन वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज। एक सॉर्सरर सुप्रीम एंड नेबरहुड स्पाइडरमैन हमें लड़ते हुए दिखा स्पाइडरमैन नो वे होम में। स्ट्रेंज स्लिंगिंग का यूज करते हुए पीटर के सोल को उसके बॉडी के बाहर कर तो देते हैं, पर स्पाइडर टिंगल था जो यहाँ पे पीटर की मदद करता है। स्टीफन जब समझ जाते कि काम ऐसे नहीं होगा, तब वो पीटर को मिरर डायमेंशन में फेंक देते हैं, उसे ट्रेन से भिड़वाते हैं एंड उसे समझाते हैं कि उन्हें सॉर्सरर सुप्रीम क्यों कहा जाता है। पर स्ट्रेंज की ताकत को उनके खिलाफ कैसे इस्तेमाल करना है ये पीटर अच्छी तरीके से जानता था। जो स्ट्रेंज के लिए मिरर डायमेंशन था वही पीटर के लिए जियोमेट्री, जिसके रूल्स को अप्लाई करके पीटर स्ट्रेंज को वेब से बांध देता है एंड उसे वहीं पे छोड़ के चला आता है। बेसिकली राइटिंग में यहाँ पे स्पाइडी के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया, जिसकी वजह से वो जीता, नहीं तो स्ट्रेंज वैसे ही पीटर के साथ लड़ता जैसे वो थैनोस के साथ लड़ा था। नंबर 3, हल्क वर्सेस आयरन मैन। तो जब एक टेक जीनियस टकराता है किसी आउट ऑफ कंट्रोल मॉन्स्टर से, तब हालात क्या होता है यह हमें पता चला इसी सीन से। ब्रूस बैनर का सबसे बड़ा डर यही था कि हल्क का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, जो बाहर तब आया जब सारे एवेंजर्स बिखरे हुए थे। लेकिन टोनी भी कुछ कम नहीं था, वो जानता था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा, जिसके लिए उसने वेरोनिका को बनाया था। टोनी का हल्कबस्टर आर्मर टोनी का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्रिएशन था, और ऊपर से वो लड़ाई के बीच ही रिपेयर हो सकता था। पर हल्क जितना मार खाता है उसका गुस्सा भी उतना ही बढ़ता है, और उसके साथ उसका ताकत भी। ये साबित हुआ इसी सीन से, जिसे देखकर टोनी भी एक पल के लिए डर गया था। हल्क अंधाधुंध तरीके से हल्कबस्टर पे घूसों की बारिश करता है, वेरोनिका को डिस्ट्रॉय करता है एंड हम फैंस को वर्ल्ड और हल्क की एक छोटी सी झलक दिखाता है। पर फाइट एंड होता है हल्क के धीरे धीरे शांत होने से एंड खूब सारा तबाही से। नंबर 2, कैप एंड बकी वर्सेस आयरन मैन। एवेंजर्स का टूटने का डर टोनी को था, जिस वजह से वो कोशिश कर रहा था सबको एक साथ रखने का। लेकिन दूसरी तरफ कैप के बचपन के दोस्त बकी के साथ वो हमेशा खड़ा रहा, जिस वजह से वो टोनी से छुपाया कि उसके पेरेंट्स का डेथ का रीजन क्या था। जिमो ने इस सच को टोनी के सामने लाया एंड जिसके बाद टोनी उन दोनों से भिड़ने के लिए 2 बार नहीं सोचा। टोनी इस पूरे फाइट में कई बार होल्ड बैक करता है, लेकिन कैप पूरी कोशिश करता है टोनी को रोकने का। तो सुपर सोल्जर्स के साथ अकेले में भिड़ना कोई आसान बात नहीं है, पर टोनी फिर भी उनसे लड़ा, वो भी तब जब उसका सूट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था। अपने डैड को खोने से ज्यादा टोनी को अपने मॉम को खोने का दुख था, जो गुस्सा में दिखा भी। वही दूसरी तरफ कैप इतना मार खाने के बाद भी उठ के खड़ा हुआ एंड टोनी को समझाया कि अभी तो वह शुरुआत है। साथ ही कैप ने यहाँ दिमाग से भी काम लिया, उसने आंख रिएक्टर को डैमेज किया, जिससे मार्क 46 हुआ नाकाम। लेकिन फाइट के एंड में भी टोनी एंड कैप एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते रहे। नंबर 1, सुपरमैन वर्सेस जस्टिस लीग। स्टीफन वुल्फ के अर्थ पे आते ही जस्टिस लीग ने सुपरमैन को रिवाइव करने का सोचा, पर उन्हें कहा पता था कि ऐसा करने से मुश्किलें और भी बढ़ेंगी। सुपरमैन के जिंदा होने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। ऊपर से जस्टिस लीग को वो सोच रहा था एक दुश्मन। एक डेमी गॉड से लेकर मदर बॉक्स जैसे पावरफुल वेपन से लेस एक साइबॉर्ग तक, सभी को सुपरमैन के ताकत का अंदाजा हुआ। वंडर वुमन ही थी जो उसे टक्कर दे रही थी, पर वो उतना लंबा नहीं चला। एक्वामैन एंड फ्लैश भी अपने अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहे थे, पर एक क्रिप्टोनियन के आगे बाकी सब सच में बच्चे जैसे थे। सही मौके को देखकर बैरी फुल पोटेंशियल में अपने पावर्स को अनलीश करने लगा, पर उसके साथ हम फैंस भी ये देखकर हैरान हो गए कि सुपरमैन कैसे उससे निपटता है। बैरी के रफ्तार से थोड़ा कम था सुपरमैन का रफ्तार, जिस वजह से बैरी बच पाया एंड जब सभी ढेर हुए तब एंट्री हुआ बैटमैन का। लेकिन जहाँ डेमीगॉड भी हार मान चुकी थी, वह एक इंसान भला क्या ही कर सकता था। सुपरमैन ब्रूस को पकड़ के वही सवाल पूछता है जो ब्रूस ने कभी उससे पूछा था कि क्या वो ब्लीड करता है। और मानो ना मानो लुइस लेन की एंट्री यहाँ पे जस्टिस लीग को बचाया। तो दोस्तों ये था वीडियो उन टॉप 5 बैटल्स के बारे में जो सुपर हीरोज के बीच हमें देखने को मिला पूरे एमसीयू एंड डीसीयू में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।